उस लड़की की शक्ल किसी ने नहीं देखी है। दहशत में वो छुप सकती है, इसीलिए चोरी हम चोर नहीं इंसान ही कर सकते हैं। इंसान बनकर जाओ और ढूंढ कर लाओ वो तलिस्मान। मैं यहाँ पे कैसे आया? ऐसा लगा किसी ने खींचा मुझे। तेरे हर सवाल का जवाब तेरी ही तरफ बढ़ रहा है। बाजार बंद और तेरी अम्मी के हाथ का गरम गरम कावा। वाह वाह, मजा ही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ये लो, ये खाओ। हाँ दोस्तों, दादी ने अभी बड़ी अजीब सी बात कही। देख बाबा, तू भाई है हमारा और तेरी दादी हमारी दादी, लेकिन ऐसा कब हुआ आखिरी बार जब उन्होंने कोई अजीब सी बात ना की हो? गहरी बात। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी जो मैं समझ नहीं पाया। क्या कहा उन्होंने? ये कि कोई राज है, सवालों के जवाब जो किसी की बहती जुल्फों के पीछे छुपे हैं। बहती जुल्फें? बुरा मत मानना अली, पर हमारी भी परदादी थी। दिन में 3 बार घर के सामने लगे पेड़ को ये कहकर डांटती रहती थी कि तू भी यहीं खड़ा रहेगा, कुछ काम क्यों नहीं करता जाके। दादी की उम्र हो गई है। अरे नहीं, दादी मुझे कोई इशारा कर रही थी। बस एक बार मैं ये पहेली सुलझा लूं तो जिसके सर पे निकलता है सतरंगी इंद्रधनुष, सतरंगी मतलब 7 रंग, लेकिन ये इंद्रधनुष क्या होता है? बाबा, इंद्रधनुष हिंदुस्तानी अल्फाज है। मतलब जब आसमान में बारिश गिरती है और धूप भी निकलती है एक साथ, तब बनता है आसमान में 7 रंग का इंद्रधनुष। धनक। उसको हमारे यहाँ पे धनक खिलना बोलते हैं, लेकिन खुसरो परवाज में धनक कहाँ खिलता? यहाँ तो हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो हो सकता है कोई ऐसी जगह के बारे में दादी कह रही हो जहाँ पानी गिरता है, या फिर झरने की बात कर रही हूँ, गिरता हुआ पानी। हो सकता है, लेकिन जो भी हो मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये सतरंगी इंद्रधनुष मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के सवालों के जवाबों से मेरा मुकद्दर जुड़ा है। पर तू अकेले कहाँ जाएगा? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। हम भी चलेंगे। नहीं, तुम लोग यहीं रुक के मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे, ताकि मैं दूर रहूं तो कम से कम मुझे तसल्ली रहे मेरे बच्चे सही सलामत हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम दिखे नहीं तो मैं डर गई थी कि शायद पिछली मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। हाय, ये बात तुम्हारी दिल को छू गई, लेकिन इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे। अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। मामूली गली को शाही सड़क बनाना है, इसमें एक आलीशान सा महल बनाना है, और उस महल के अंदर किसी के साथ तो घर बसाना है। लेकिन फिलहाल एक बड़े ही जरूरी सफर पर अकेले निकलना है। अकेले क्यों? क्योंकि फातिमा, मुझे नहीं पता सफर कितना लंबा है। रास्ते में कोई खतरा मिल गया तो? खतरा मिल गया तो मेरे पास अली बाबा है और तुम्हारे पास फातिमा है। मुझे अली बाबा पर पूरा भरोसा है। हाँ, अगर तुम्हें फातिमा पर भरोसा ना हो तो तुम अकेले जा सकते हो। ये शाही सड़क के लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं? चलिए मोहतरमा, लेकिन सफर कितना लंबा है, सफर में किस तरफ जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। काश इस सफर के लिए कहीं से 2 घोड़े मिल जाएं। जब भी करीब होंगे तालिस्मान के दोनों टुकड़े, हर मांगी मुराद होगी पूरी। आ गए हैं करीब वो, मिलेंगे और जल्द बदलेंगे काबुल की किस्मत।
घोड़े मांगे थे और घोड़े आ गए। ऐसा कैसे अली? जलवाया हमारा। मामूली गली के लोग आप कुछ कम मत समझना। सफर पे चलने से पहले खुदा से दुआ मांगी थी कि घोड़े और हम सफर दोनों मिल जाएं। खुदा ने घोड़े भी दे दिए और हम सफर भी। तुम जाके तैयारी करो, तब तक मैं मेरे बच्चों को मिल के आया। आज बिकने वाले गुलामों को अलग रखो, कुछ लोगों को उधर भेजो। रहम करे बेज़ादा का। बख्श दे हमें। नहीं बनता हमें किसी का गुलाम, बख्श दीजिए हमें रहबर, बख्श दीजिए। जिंदगी भर आपको ऐसा नहीं भूलूंगा। रहम करे। तुझे कितनी बार कहा है, बेचने वाले सामानों के साथ इंसानों जैसा सलूक मत किया करो। ख्याल रखा कर इनका। देखो, टूटे हुए हाथ गुलामों के। कौन खरीदेगा इन्हें? कौन इन्हें अपना नौकर बनाएगा? संभाल कर रखा कर कीमती चीजों को। कटे हुए इंसान सस्ते बिकते हैं। अरे बिरादर सद्दाम, इतने वक्त बाद आए हो, आओ गले लग जाओ। बिरादर नहीं, सुल्तान काबुल शाही के। शाबाश। बेहज़ाद गुलाम शौकीन। गुलाम शौकीन? गुलाम रखने का बहुत शौक है ना तुम्हें बेहज़ाद, इसलिए आज से तुम्हारा नाम बेहज़ाद गुलाम शौकीन। कोई तकलीफ नहीं। एक हुक्म है तुम्हारे लिए बेहज़ाद। एक बहुत ही जरूरी काम तुम्हें करना है हमारे लिए। इस काम में जितने भी लोग लगे उन्हें लगाओ, पर हां, ये काम बहुत ही खुफिया तरीके से होना चाहिए। ऐसा क्या काम है? शहजादी को ढूंढना है, फरार है वो। कहां गई है किसी को पता नहीं है, इसीलिए पता लगाने का और महफूज तरीके से वापस जिंदा लाने का काम तुम्हारा है बेहज़ाद। कामयाब हुए तो अमीर हो जाओगे और नाकामयाब तो जीना मुश्किल कर दूंगा मैं तुम्हारा। लेकिन हम शहजादी को पहचानेंगे कैसे? शाही निशान होगा उसकी कलाई पर। यह भी हो सकता है कि वो इस निशान को मिटा दे, इसलिए पूरे काबुल में जितनी भी दोशीज़ा हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। शहजादी को हम रखेंगे और बाकियों से तुम मजदूरी करवा लेना।
और याद रखना, अगर तुम्हारे लोगों के अलावा ये बात किसी और तक पहुंची तो ये तुम्हारा नया सुल्तान मारता बहुत है। सुल्तान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि इस दफा हर तिजारतगार को दुगना लगान देना होगा। ये तो बेहद ज्यादती है काबुल शाही की तरफ से। जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो आप लोग दिनार कहाँ से लाएंगे? माफ कीजिएगा शहजादी, आपका मामूली गली जाना मुनासिब नहीं होगा। अब क्या फर्क पड़ता है? जब काबुल शाही ही नहीं बचा तो क्या शाही और क्या मामूली। आप सिर्फ हेरत में ही महफूज रह सकती हैं। मगर हम वहाँ जाएंगे कैसे? हर तरफ तो पहरा है। सुनिए, सुनिए, हमें पानी दे दीजिए, हमें पानी पीना है। दिनारी दीजिए। दिनारी तो नहीं है हमारे पास, हमें प्यास लगी है। वाह, इसीलिए तो हम पानी लाए हैं इतनी दूर कुएं से। हमें पता होता कि आप प्यासी हैं तो और उठा लाते। नहीं नहीं, हमारे लिए इतना काफी है। दफा हो जाइए यहाँ से, मुफ्त में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। दिनारी दीजिए, पानी पीजिए। आप पानी के लिए दिनारी कैसे मांग सकते हैं? मोहतरमा, पता नहीं किस बादल से उतरी हैं आप। 40 चोरों की दहशत से सब कुछ बदल गया है यहाँ। अब पानी चाहिए, नान चाहिए, कुछ भी चाहिए। दिनारी दीजिए। खाने जैसी बुनियादी जरूरत तो सबको मुहैया होनी चाहिए। आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। मुफ्त में सिर्फ आपको जिल्लत मिलेगी। हमारे अब्बू के काबुल की ये हालत। जिसके पास ऐसे नायाब जेवर हो वो हर मुसीबत से बच सकता है। इसे बेचकर कुछ दिनारें मिल जाएंगी, लेकिन सुनार की दुकान कहाँ मिलेगी? शहजादी फरार है। न उसके पास दिनार है, ना ही सहारा, पर उसके हाथों पर यह निशान है। यह निशान जिस भी लड़की के हाथों पर बना हो उसे उठा लाओ। शाही दिखने वाली लड़कियों की कतार पेश करो, लेकिन याद रखो, खोज सुनार की दुकान से करना। हो सकता है शहजादी अपने जेवर बेचने के लिए सुनार की दुकान पर गई हो। सुल्तान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि इस दफा हर तिजारतगार को दुगना लगान देना होगा। ये तो बेहद ज्यादती है काबुल शाही की तरफ से। जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो आप लोग दिनार कहाँ से लाएंगे? बम डमाडम बम बम, हम हैं शोले हम में है। तो क्या हो गया तुम लोगों को? क्या है हमें? हमें डर है बहुत ज्यादा। मेरे पोया, जिस चीज से तुम डर रहे हो, क्या उससे डरने से वो मुसीबत दूर हो जाएगी? लेकिन ना डरने से वो मुसीबत तुमसे डरने लगेगी। वो सोचेगी कि क्या बच्चे हैं, किसी चीज से डरते ही नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो मेरे बच्चों, कहो बम डमाडम बम बम, हम हैं शोले हम में है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम में से किसी को भी डरना नहीं, चाहे मैं यहाँ पे हूं या ना हूं। आप कहाँ जा रहे हैं?
मुझे एक मेरी गुले गुलरेस, मुझे बेहद जरूरी काम से काबुल शाही जाना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार आप हार गए थे तो चोट लग गई थी आपको, आप क्यों जा रहे हैं? मेरी गुले गुलरेस, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। बस तुम इतना ख्याल रखो कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग एक दूसरे का ख्याल रखोगे। बाबा, आप हमें भी साथ ले चलिए। सुनो बच्चों, मैं तुम सबको लेकर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम सब एक दूसरे का साथ दोगे तो डरने की जरूरत है ही नहीं। मुझसे वादा करो कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा एक दूसरे का ख्याल रखोगे, कोई किसी को परेशान या तंग नहीं करेगा। वादा? वादा है बाबा। सुनिए जी। हमें सुनार की दुकान कहाँ मिलेगी? ये मामूली गली है, यहाँ अनाज की दुकान आसानी से खुलती नहीं है। आपको सुनार की दुकान चाहिए, चलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, काबुल शाही के सुल्तान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि इस दफा हर तिजारतगार को, हर मुलाजिम को दुगना लगान देना होगा, और इसके अलावा इस दफा किसी भी यतीम खाने और ज़ईफ़ी खाने को शाही खजाने से कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई जाएगी। अरे तो जाती है, अगर शाही खजाने से दिनारी नहीं मिलेगी तो अपना यतीम खाना कैसे चलाएंगे आप? यतीम खाने को छोड़िए, घर कैसे चलाएंगे? इस यतीम खाने की बदौलत ही तो हमारा खाना निकल रहा था। ये तो बेहद ज्यादती है काबुल शाही की तरफ से। अगर आप लोग कमाएंगे नहीं तो दुगनी लगान कहाँ से दे पाएंगे? और 40 चोरों की वजह से सब कुछ बंद है। जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो आप लोग दिनार कहाँ से लाएंगे? अरे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है हमसे, ये नए सुल्तान का फरमान है। हमारे पुराने सुल्तान होते ना तो ऐसा कभी नहीं करते। कौन है आप? अब जुबान नहीं खुल रही है। सुल्तान का एक और फरमान है, जिसकी जुबान ज्यादा चले लगान के साथ जुबान भी ले आओ। घर जाओ बीबी, भड़काना बंद करो आवाम को। हर तरफ पहरा है, अभी तो हम बच गए, अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा हेरत के लिए। सुनिए, हमें सुनार की दुकान कहाँ मिलेगी? वो शायद उस तरफ। शुक्रिया। अली, तुम्हें यकीन है तुम्हारी दादी ने ऐसी ही कोई जगह कही है? इस रेगिस्तान में कहाँ मिलेंगे तुम्हें अपने सवालों के जवाब? क्या हुआ फातिमा? मेरी आंख में कुछ चला गया। उतरो, धूल चली गई होगी। आँख खोलो, मैं निकालता हूं। हमें चलना चाहिए। रुकना चाहिए। तुम्हें देर हो रही होगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तूफान आ सकता है। तूफान आ चुका है। और 40 चोर आ गए तो मैं उन 40 चोरों को इतना मारूंगा कि उन पे दास्तान लिखी जाएगी। अली बाबा और 40 चोर। अगर तुम साथ चलने का वादा करो। तुम्हारे साथ चलने से ही तो खुश रहने का बहाना मिलता है अली। अब आशिकी हो गई हो तो काम पर चलें? आशिकी अभी बाकी है।
मरियम कहाँ हो तुम? क्या जवाब दूंगा मैं सिमसिम जी को? अल्लाह बस आज बचा ले, कल पक्का पक्का मरियम की बलि चढ़ा दूंगा मैं। खुल जा सिमसिम। बहती जुल्फों के पीछे छुपा है ये राज, जिसके सर पे खिला है सतरंगी इंद्रधनुष। लगता है मुझे आज मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे फातिमा। परवाज में इकलौता सुनार तू ही है। हम खानदानी सुनार जो ठहरे, हमारे वालिद। बस एक मोहतरमा आएगी चोरी छुप के अपने जेवरात और गहने बेचने, बस किसी भी बहाने से उसे बंद कर लेना। ये ऊद जला देना, हरा धुआं निकलेगा, हम फौरन आ जाएंगे। हम अपनी दुकानदारी छोड़कर आपके लिए धुआं शुआ क्यों उड़ाएं? इसके लिए उड़ाएगा तो धुआं। पहले धुआं उड़ा, उसके बाद वो लड़की हमारी और फिर ये पोटली तेरी। समझ गया। चलो निकलो यहाँ से। हमें किसी तरह बाबा को आगाह करना होगा। परवास की आवाम खतरे में, मेरे बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है। अली तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूरी पर हो। आप बता सकते हैं कि इसके बदले में हमें दिनारी कितनी मिल सकती है? इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें बहुत सारी दिनारी देनी पड़ेंगी। कुछ वक्त के लिए आप अंदर बैठिए। 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ तुम्हें, जितना आराम देना है दे दो शहजादी को, लेकिन तीसरे दिन पर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। कहाँ है लड़की? चलो निकलो यहाँ से। हमें किसी तरह बाबा को आगाह करना होगा। परवास की आवाम खतरे में, मेरे बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है। अली तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूरी पर हो। आप बता सकते हैं कि इसके बदले में हमें दिनारी कितनी मिल सकती है? इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें बहुत सारी दिनारी देनी पड़ेंगी। कुछ वक्त के लिए आप अंदर बैठिए। 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ तुम्हें, जितना आराम देना है दे दो शहजादी को, लेकिन तीसरे दिन पर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। कहाँ है लड़की? उस लड़की की शक्ल किसी ने नहीं देखी है। दहशत में वो छुप सकती है, इसीलिए चोरी हम चोर नहीं इंसान ही कर सकते हैं। इंसान बनकर जाओ और ढूंढ कर लाओ वो तलिस्मान। मैं यहाँ पे कैसे आया? ऐसा लगा किसी ने खींचा मुझे। तेरे हर सवाल का जवाब तेरी ही तरफ बढ़ रहा है। बाजार बंद और तेरी अम्मी के हाथ का गरम गरम कावा। वाह वाह, मजा ही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ये लो, ये खाओ। हाँ दोस्तों, दादी ने अभी बड़ी अजीब सी बात कही। देख बाबा, तू भाई है हमारा और तेरी दादी हमारी दादी,
लेकिन ऐसा कब हुआ आखिरी बार जब उन्होंने कोई अजीब सी बात ना की हो? गहरी बात। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी जो मैं समझ नहीं पाया। क्या कहा उन्होंने? ये कि कोई राज है, सवालों के जवाब जो किसी की बहती जुल्फों के पीछे छुपे हैं। बहती जुल्फें? बुरा मत मानना अली, पर हमारी भी परदादी थी। दिन में 3 बार घर के सामने लगे पेड़ को ये कहकर डांटती रहती थी कि तू भी यहीं खड़ा रहेगा, कुछ काम क्यों नहीं करता जाके? दादी की उम्र हो गई है। अरे नहीं, दादी मुझे कोई इशारा कर रही थी। बस एक बार मैं ये पहेली सुलझा लूं तो जिसके सर पे निकलता है सतरंगी इंद्रधनुष, सतरंगी मतलब 7 रंग, लेकिन ये इंद्रधनुष क्या होता है? बाबा इंद्रधनुष हिंदुस्तानी अल्फाज है। मतलब जब आसमान में बारिश गिरती है और धूप भी निकलती है एक साथ, तब बनता है आसमान में 7 रंग का इंद्रधनुष। धनक! उसको हमारे यहाँ पे धनक खिलना बोलते हैं, लेकिन खुसरो परवाज में धनक कहाँ खिलता? यहाँ तो हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो हो सकता है कोई ऐसी जगह के बारे में दादी कह रही हूँ जहाँ पानी गिरता है, या फिर झरने की बात कर रही हूँ, गिरता हुआ पानी। हो सकता है, लेकिन जो भी हो मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये सतरंगी इंद्रधनुष मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के सवालों के जवाबों से मेरा मुकद्दर जुड़ा है। पर तू अकेले कहाँ जाएगा? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। हम भी चलेंगे। नहीं, तुम लोग यहीं रुक के मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे, ताकि मैं दूर रहूं तो कम से कम मुझे तसल्ली रहे मेरे बच्चे सही सलामत हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम दिखे नहीं तो मैं डर गई थी कि शायद पिछली मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। हाय, ये बात तुम्हारी दिल को छू गई, लेकिन इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे। अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। मामूली गली को शाही सड़क बनाना है, इसमें एक आलीशान सा महल बनाना है, और उस महल के अंदर किसी के साथ तो घर बसाना है। सुल्तान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि इस दफा हर तिजारतगार को दुगना लगान देना होगा। ये तो बेहद ज्यादती है काबुल शाही की तरफ से। जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो आप लोग दिनार कहाँ से लाएंगे? सुल्तान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि इस दफा हर तिजारतगार को दुगना लगान देना होगा। ये तो बेहद ज्यादती है काबुल शाही की तरफ से। जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो आप लोग दिनार कहाँ से लाएंगे? चलो निकलो यहाँ से। हमें किसी तरह बाबा को आगाह करना होगा। परवास की आवाम खतरे में, मेरे बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है। अली तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूरी पर हो। आप बता सकते हैं कि इसके बदले में हमें दिनारी कितनी मिल सकती है? इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें बहुत सारी दिनारी देनी पड़ेंगी। कुछ वक्त के लिए आप अंदर बैठिए। 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ तुम्हें। जितना आराम देना है दे दो शहजादी को, लेकिन तीसरे दिन पर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। कहाँ है लड़की?